गाइस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तो चल ही रही है, उसका चौथा क्वेश्चन है। अगर आप सर्च करते हुए आए हैं, आपको डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ अगर का आपका डाउट क्लियर हो जाता तो आप कसम खाओ और ये वादा करो कि आप 100 लोगों को वीडियो शेयर करोगे ताकि वो लोग भी आपकी तरह फ़ायदा उठा पाए अपने इस चैनल का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर विच द वेक्टर्स इतने एंड इतने आर पैरेलल, जिसके लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल। ए की किस वैल्यू के लिए ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन आप देखिएगा। दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो आप कहोगे, सॉल्यूशन यहां लिखोगे, आप कहोगे फोर पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के पैरेलल होने के लिए ए क्रॉस बी। लेट अस सपोज कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो वो 0 होना चाहिए। अब आपने पहले वाले को तो ए मान लो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए का बी के साथ क्रॉस करो तो मतलब 3i प्लस 3j प्लस 9k का क्रॉस करना है i प्लस aj प्लस 3k के साथ। तो ये 0 होगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये है। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट बना करके। तो यहाँ i लिखेंगे, यहाँ j लिखेंगे और यहाँ k लिखेंगे। जरा कोफिशिएंट चैप दो सबके। पहले वाले वेक्टर में जो कोफिशिएंट है वो है 3, 3, 9। दूसरे वाले वेक्टर के अंदर जो कोफिशिएंट है वो है 1, a, 3। बराबर लगाओगे, पहला i के लिए सॉल्व करो। i के लिए जब i के लिए सॉल्व करोगे तो रो और कॉलम को हाइड कर दो। 3 3 जा 9, 9। अब माइनस लगाओ, 9 की जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9a। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। हालांकि मैं यहाँ से भी आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन आप पूरा सॉल्व करो। माइनस लगाओ, j के लिए सॉल्व करो। j के लिए सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, j के लिए सॉल्व करो। जब j के लिए सॉल्व करोगे तो रो और कॉलम को हाइड कर दो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और माइनस के 9 1 जा 9। प्लस k के लिए सॉल्व करो, k के लिए सॉल्व करो, रो और कॉलम को हाइड कर दो। 3 की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a माइनस 3a की मल्टीप्लाई 3 माइनस लगा के 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, कुछ ही आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है भाई, ये 0 के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं सही करके। तो ये ऐसे रहेगा i 9 माइनस 9a j, 9 में से 9 निकालेंगे तो 0 बचेगा, तो 0j ऐसे प्लस का k 3a माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब जो 0 चल रहा है उसको भी वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, आप कंपेयर कर लो दोनों तरफ। जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब i के साथ जो कोफिशिएंट चल रहा है वो इधर वाले i के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। यस, तो 9 माइनस 9a ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब 9a इज इक्वल टू 9 के बराबर, मतलब a इज इक्वल टू आ चुका है 1। तो यही आपसे पूछा गया था कि a की किस वैल्यू के लिए ये दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो a इज इक्वल टू 1 होगा तो ये दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये चीज़ आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या 3a माइनस 3 ये अगेन किसके बराबर होगा, 0 के। मतलब 3a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ भी a इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 1। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा क्वेश्चन में कहीं बिल्कुल वैसे ही मूव ऑन करते चले जाओ, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों में, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, साथियों में और अपने टीचर्स के साथ भी कि सर हमें यहाँ समझ में आ गया, आपने कैसे समझाया था पता नहीं चला। थैंक यू सो मच। लड़ाई मत करवा दिए टीचर से मेरी।